देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हादसे में अब तक 7 जनों ने तोड़ा दम। गुरुवार की सुबह 2 और लोगों की थमी सांसें। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। सरकार के आदेशों को ताक में रखने वाले कुलपति मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पड़े नरम। डीन को निलंबित किए जाने के आदेशों की करी पालना। जय भीम और जय जिनेंद्र के नारों से गूंजी लेक सिटी। महावीर और अंबेडकर की जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम। विशाल जुलूस के चलते चौराहे पर घंटों लगा जाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के समीप उबेश्वर मार्ग पर नादेश्वर मोड़ के समीप हुए सड़क हादसे में अब 7 लोग जान गंवा चुके हैं। बुधवार देर शाम नाई थाना क्षेत्र में नादेश्वर मोड़ के समीप सवारियों से ठसाठस भरी पिकअप उल्टी खाई में जाके गिर गई। हादसे में 3 बच्चों सहित 5 जनों की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए MB अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार सुबह और 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस तरह इस विभत्स हादसे में अब तक 7 लोगों ने जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हादसा पिकअप ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। हादसे से पहले नशे में धुत ड्राइवर ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मार दी थी। इसी के चलते ड्राइवर गाड़ी तेज भगा रहा था। नादेश्वर मोड़ पर उसने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलटी खा गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद बुधवार की रात को ही कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंच गए थे। तो दूसरी ओर हादसे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर के दुख जताया और दुर्घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। हादसे के मृतकों को रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों को उचित सहायता प्रदान करने की मांग की है। जो हमारे गांव से पगड़ी दस्तूर के लिए कालीवास गए थे, जो वापस आते वक्त गाड़ी का अनबैलेंस होगी, जो खाई में जा गिरी है। जो पंचायत हमारी सरकार से यही गुंजाइश है कि सरकार और SDM मैडम भी आए हैं, वो जो आश्वासन दिया 1 लाख का, जो बढ़ा के अगर 5 लाख तक करे तो गरीब परिवार है हमारा, गरीब लोग हैं जो उनकी के पीछे बचे हुए, उनके फैमिली और उनका थोड़ा सहायता हो सके, जो अपने परिवेश को पाल सके। इसलिए हमारी सरकार से यही गुंजाइश है जो कि अपना जो 1 लाख से बढ़ा के अगर 5 लाख का तो हमारे परिवार और हमारी गरीब परिवार को थोड़ी सहायता और मदद मिल सके। मोड़ था, विकेट मोड़ की वजह से वहाँ थोड़ा अगर ट्रैफिक रहा तो इससे अनबैलेंस होगी गाड़ी, खाई में जा गिरी। माली के परिवार के हैं, जो पड़ोसी भी है हमारी मीणा ST कास्ट के ही हैं, सब एक ही मोहल्ले के हैं, जो एक साथ में गए तो अनबैलेंस होने की वजह से मामला हो गया है। और प्रशासन से हमारी ये गुंजाइश है कि हमारा 1 लाख के आश्वासन के अलावा ड्राइवर का नाम मेरे को ध्यान नहीं है। हादसा इसलिए हुआ कि हमारे गांव को शादी के लिए, ब्याह के लिए, मतलब घर दस्तूर करने के लिए गए थे और वहाँ जाके दस्तूर करके वापस आते हुए वक्त में नादेश्वर जी के पास में पिकअप मतलब पलट गई। उससे ये बच्चों का और बड़े बुजुर्ग उसमें थे, उसमें से हादसा हुआ है। इनको दर्दनाक से मौत भी हुई है और कई लोग बच्चे भी घायल हैं और
ये बड़े लोग भी घायल हैं, जिनको नाई वो गांव के आसपास पड़ोसी सबको बुलाते हैं उसको, तो सब लोग मिलके दस्तूर के ले जाते हैं। तो वो लोग इस तरह का हादसा हो गया है। उदयपुर के बहुचर्चित चंपावत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बेन मोल लेने के बाद विपक्ष का विरोध जेल रहे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सीए ने अब कांग्रेस की अशोक गहलोत का भी साथ खो दिया है। दरअसल विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद भी सरकार कुलपति प्रोफेसर सीए के साथ थी, लेकिन पिछले दिनों कुलपति ने सरकार के ही एक आदेश की अवहेलना कर दी। ऐसे में अमेरिका सीए सरकार के भी निशाने पर आ गए हैं। मामला गुरुकुल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। अमेरिका सीए गुरुकुल यूनिवर्सिटी से जुड़ी उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसे सरकार ने तथ्यहीन रिपोर्ट देने का दोषी पाया है। सरकार की बनाई जांच कमेटी ने अमेरिका सीए कमेटी की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए भ्रामक बताया। उसके बाद सरकार ने कमेटी के 3 सदस्यों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। इसमें अलवर लॉ कॉलेज के प्रोफेसर विजय बेनीवाल और राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयंत सिंह को सस्पेंड कर दिया था, मगर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सीए तीसरे सदस्य प्रोफेसर GS राठौड़ को सस्पेंड नहीं कर रहे थे। अमेरिका सीए ने सरकार से 2 बार आदेश आने के बाद गलत रिपोर्ट देने के दोषी पाए गए GS राठौड़ को सस्पेंड नहीं किया था। आखिरकार जब दबाव अधिक बढ़ा तो कुलपति को प्रोफेसर GS राठौड़ को सस्पेंड करना पड़ा। कुलपति सरकार के आदेशों की पहल ही पालना कर देते तो शायद उन्हें सरकार का साथ मिलता रहता। गुरुवार को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर भगवान के जन्मोत्सव को समाज के लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज के लोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समाज के लोगों ने फतेह स्कूल से शहर के मुख्य मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में विविध प्रकार की झांकियां भी देखी गई। शोभा यात्रा के दौरान स्कूली छात्रों ने द्वारा विशेष बैंड की प्रस्तुति भी दी। इस शोभा यात्रा को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में बैंड और ढोल की आवाजों के साथ महिलाओं को नाचते गाजते हुए देखा गया। यात्रा के दौरान शहरवासियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यात्रा के चलते शहर के उदयपुर सूरजपुर सहित कई अन्य जगह जाम के हालात रहे। वाहनधारियों को करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक जाम में रुकना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शुक्रवार को उदयपुर में दौरे के अब राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री रतनपुर बॉर्डर पर सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच उदयपुर में अधिकारियों की बैठक और पार्टी नेताओं से मुलाकात और भी कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को UIT चेयरमैन की नियुक्ति से भी जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे के साथ ही उदयपुर में UIT चेयरमैन का चेहरा भी तय हो सकता है। उदयपुर में UIT चेयरमैन के 3 से 4 नेता दावेदार हैं। इसमें पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्विया, पूर्व प्रदेश सचिव पंकज शर्मा, देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, सुरेश श्रीमाली, वीरेंद्र वैष्णव सहित अन्य नेता दौरे में शामिल है। उदयपुर का दौरा हालांकि पूरी तरह से प्रशासनिक है, लेकिन राजनीतिक कयासों के बाद दावेदारों ने मुख्यमंत्री तक अपनी पुरजोर पैरवी की पूरी तैयारी कर ली है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा,
कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Bistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 69 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। सरकार ने उदयपुर संभाग के 2 कलेक्टर को बदल दिया है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है। प्रकाश चंद्र शर्मा को बांसवाड़ा और सौरभ स्वामी को प्रतापगढ़ कलेक्टर लगाया गया है। इसी तरह उदयपुर में आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। देवड़ा के स्थान पर IAS प्रकाश राजपुरोहित को आबकारी आयुक्त बताया गया है। इसी तरह डॉक्टर कुंज बिहारी पंड्या को आगामी आदेश तक के लिए RSM का निदेशक बनाया गया है। संविधान निर्माण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती उदयपुर सहित जिले भर में समसत्ता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला मुख्यालय उदयपुर में विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कोट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव प्रतिमा स्थल पर कई जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया और डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के तत्वाधान में मुख्य समारोह आयोजन किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने भाग लेकर डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आज बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती पर उदयपुर शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यह आज का दिवस समरसता दिवस के रूप से मना रहे हैं और बाबा साहब का संदेश, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब दलितों के लिए ये धारणा, गलत धारणा लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा कार्य किया तो महिलाओं के लिए कार्य किया है। 50% यानी 130 करोड़ जनता में से 50% महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। इसकी वजह से हिंदी कोड बिल बनाया। हिंदी कोड बिल के अंदर महिलाओं को अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और सबसे ज़्यादा जो आज की सोच है कि एक मनुष्य, एक आदमी 3-3 औरतें, 4-4 औरतें रखते थे, तो उस हिंदी कोड के बिल की वजह से आज ये तलाक में महिला संपत्ति का सब अधिकार मिला है। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं मानने की वजह से कानून मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे महापुरुष जिनकी सोच 100 साल आगे सोचते थे, ऐसा महापुरुष की जन्म जयंती हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और हमने 131 दीप प्रज्वलित कर कल बाबा साहब की जन्म जयंती का आगाज किया था। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाने क्षेत्र के तेज कॉलोनी की झाड़ियों में पुलिस को एक बुजुर्ग के शव मिलने की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई। शव की शिनाख्त मोहनलाल के रूप में हुई, जो गुलाबपुरा में अकेले ही रहता था। पुलिस ने वारदात के महज 6 घंटे बाद ही हत्या का खुलासा कर दिया। अनुसंधान के दौरान पुलिस को मृतक के पड़ोस में रहने वाली महिला शमीम बानो पर शक हुआ। पुलिस ने महिला को डिटेन कर कड़ी पूछताछ की तो मामला चौंकाने वाला निकला। पुलिस गिरफ्त में आई
शमीम ने पुलिस को बताया कि मृतक मोहनलाल घर पर अकेला ही रहता था और वो सरकारी नौकरी में था, जिसका 2 साल पहले ही रिटायर्ड हुआ था। शमीम को लगा कि मोहनलाल अकेला है, ऐसे में इसको प्रेम जाल में फंसाया जाए और महिला इस काम में कामयाब भी हो गई। उसके बाद आरोपी महिला ने मोहनलाल से संबंध भी बनाए और उसके बाद ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो गया। जब मोहनलाल ने पैसे देने से मना कर दिया तो मोहनलाल की प्रेमिका शमीम बानो ने अपनी सहयोगी रेखा और उसके पति जगदीश के साथ मिलकर मोहनलाल को मौत के घाट उतारने की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भिंडर व कानौर नगर पालिका के ईओ को सरकार ने एपीओ करते हुए भिंडर उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी को दोनों पालिकाओं की जिम्मेदारी सौंप दी है। स्वायत्त शासन विभाग से जारी आदेशानुसार भिंडर नगर पालिका ईओ प्रताप सिंह भाटी व कानौर नगर पालिका ईओ कुंदन देथो को एपीओ करते हुए निदेशालय में उपस्थित दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं भिंडर उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी को भिंडर व कानौर के ईओ पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हादसे में अब तक 7 जनों ने तोड़ा दम। गुरुवार की सुबह 2 और लोगों की थमी सांसें। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक। सरकार के आदेशों को ताक में रखने वाले कुलपति मुख्यमंत्री के दौरे से पहले पड़े नरम। डीन को निलंबित किए जाने के आदेशों की करी पालना। जय भीम और जय जिनेंद्र के नारों से गूंजी लेक सिटी। महावीर और अंबेडकर की जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम। विशाल जुलूस के चलते चौराहे पर घंटों लगा जाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज। सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।